हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, जिसको हम आईईएक्स के नाम से भी जानते हैं। 150 रुपए का शेयर है और थर्सडे को यहाँ पर 10.5% की बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। और एक्चुअली में खबरें भी आ रही है जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है, क्योंकि देखा जाए तो भैया ये एक मोनोपोली वाला शेयर है। ठीक है, पावर सेक्टर में मोनोपोली वाला शेयर है ये। और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं बिजलियों के, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिशियरी ये भी होने वाला है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपए का शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस का, और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो हालांकि 150 रुपए से ऊपर ही था, गिर गया था ये 127 पे आ गया, लेकिन कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम टाइम में पूरी कसर पूरी कर दी इसने और वापस वहीं पर आ गया जहां से ये गिरा था। पिछले एक साल में अगर हम देखें तब सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। शेयर था 235 से, लगातार गिरता गया और एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर भी रहा था लंबे समय से। फिर एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन फौरन एकदम से ये रिकवर भी कर गया। अगर आप 5 साल की बात करोगे तो कोविड के टाइम पर या फिर उससे पहले काफी सस्ता था ये, 50-55 रुपए का शेयर हुआ करता था। बड़ी रफ्तार पकड़ी, 300 के करीब गया था ये। क्योंकि देखो ये जो दौर था ना, ये साल 2020 से लेकर साल 2021 के दिसंबर तक का जो दौर था, ये कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन टाइम था ये। पावर की डिमांड बढ़ रही थी, यहां पर भी बहुत तेजी देखने को मिली थी। सभी कंपनियों में तेजी थी इस दौरान, चाहे हम अदानी की बात करें, टाटा की बात करें, या फिर चाहे भैया कुछ पैनी स्टॉक्स की भी बात क्यों ना कर ले, वो भी भैया आग उगल रहे थे, वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो सब में गिरावट आई है, सब में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस अगर आप देखो ऑन आईईएक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यहां पर 35% बढ़ा है ऑन हायर डिमांड, क्योंकि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइजेस भी बढ़े हैं। प्राइजेस बढ़े हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो एवरेज मार्केट क्लियरिंग प्राइस ऑन द डे अहेड मार्केट सेगमेंट एट द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रोज 35% ईयर ऑन ईयर। भैया साल दर साल 35% का जंप आया है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि 35% का इस तरीके से जंप आया है। हम अभी बीच में मैंने एक अपडेट भी कवर किया था कि किस तरीके से 2021 में किस प्राइस पे बिजली खरीदी जा रही थी, अभी किस प्राइस पे खरीदी जा रही है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखेंगे तो बहुत तेजी है, यहाँ पर वॉल्यूम्स में भी काफी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो IEX अचीव 9,212 MU ओवरऑल वॉल्यूम इन मार्च 2023, और ये बढ़ेंगे, अप्रैल में ये और बढ़ते आपको नजर आएंगे यहाँ पर आने वाले दौर में। और हालांकि एक्सपेक्टेड था कि भैया बढ़ने वाले हैं ये। और देखा जाए यहाँ पर तो एक बड़ी बात ये भी है कि CERC ने अलाउ किया है पावर एक्सचेंजेस को टू चार्ज 2 पैसा पर यूनिट ट्रांजेक्शन फी। देखो ट्रांजेक्शन फी ये लेते हैं, दोनों से लेते हैं, ठीक है, बायर और सेलर दोनों से लेते हैं ये। यहां पर अगर आप देखो तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड द 3 पावर एक्सचेंजेस इन द कंट्री टू चार्ज अ ट्रांजेक्शन फी अप टू 2 पैसा, 2 पैसा ये चार्ज कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस है, जिनके पास 85 से 90% का मार्केट शेयर है। आप कह लो एक तरीके से मोनोपोली शेयर है ये। दूसरी कंपनी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंजेस है, हैड पिटिशन द रेगुलेटर टू अप्रूव द सेलिंग। The 3 trading platform have been charged a transaction fees of 2 paisa for both from both buyer and seller for over 10 years। ठीक है, 10 सालों के लिए। और ये बड़ी बात है कि ट्रांजैक्शन फीस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये अच्छी बात है, और ये चार्ज करते भी है, ठीक है, अलाउ किया है यहाँ पर। और देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि IEX देखो कोई उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दमखम रहेगा। देखा जाए तो कंपनी का वॉल्यूम अब देखो 4-4.5 करोड़ का वॉल्यूम है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कहे कि बेचो और भाग जाओ यहाँ से, 89% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो ब्रोकरेज के टारगेट्स भी अच्छे थे पिछले साल, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, कंपनी में आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन से जो लास्ट ट्रांजैक्शन है कुछ पिछले साल के, वो खरीदारी के हैं।
खरीदारी क्या है। डिविडेंड भी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पे जो कर रहा है वो एवरेज में कहूँगा, ना ही उतना अच्छा ना ही उतना बुरा। 2021 में अच्छा था, ₹2.5 और ₹1.5 का। 2022 में कम पे किया, ₹1 और ₹1 का पे किया। 23 में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही पे किया है। जनरली पिछले 2 सालों में इसने जनवरी और फरवरी में डिविडेंड अनाउंस किया था, इस बार नहीं किया है ये अनाउंस। कंपनी रेवेन्यू बड़े हैं, 250 करोड़ के रेवेन्यू 430 करोड़ पर आए हैं। प्रॉफिट अगर आप देखोगे और तेजी से बढ़े हैं, 300 करोड़ का प्रॉफिट आया था इनका, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। अगर मैं इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तब उतना अच्छा ग्राफ नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर है वहां पर इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता नजर आ सकता है। रीजन सिंपल है, यहां पर डिमांड भैया इसी 2 क्वार्टर में बढ़ती है। डिमांड जो बढ़ती है वो बढ़ती है मार्च और अप्रैल महीने में, सबसे हाई डिमांड होती है पावर की। प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहां पर भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि भैया इनके परफॉर्मेंस अच्छे दिखने चाहिए, और अगर वो नहीं दिखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी इन्हें। कंपनी की बात करने जाए तो कंपनी का जो पी रेशो है वो है 40 का, जो कि ज्यादा है सेक्टर पी 16 के मुकाबले, महंगा कह सकते हो आप इसको। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन इस रेंज पर नहीं है, 150 के ऊपर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई प्रमोटर नहीं है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च के अभी तक आई नहीं है, जैसे आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। म्यूचुअल फंड के पास 16.60% की होल्डिंग है। यहां पर डोमेस्टिक के पास देखा जाए तो 5.14% की होल्डिंग है, और एफआईएस के पास 15.49%। बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर लेकर बैठे हैं, नो डाउट यहां पर, लेकिन रिटेल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 40.86%। अदर पार्टीज के पास 21.90% की होल्डिंग है। तो वो कंपनी डेफिनेटली न्यूज़ की वजह से अभी खबरों में रह रही है, और जैसे जैसे खबर आएगी, हीट वेव्स की खबर आएगी जो कि अप्रैल में आपको सुनने को मिलेगी है, ठीक है, इस महीने आपको सुनने को मिलेगी, तो ये इस महीने तक ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेजी आ रही है वो शायद इसको हो सकता है कि 160, 165 या फिर 170 तक भी ड्रैग करके लेकर जाए, लेकिन एक बार वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो दोबारा इसको 150 रुपए तक भी लेकर आएगी। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन थोड़ा ऊपर अगर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, ना कि फ्रेश एंट्री करने के मौके बनेंगे। और जहां तक बात है कंपनी को लेकर, कंपनी है अच्छी, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा बाई नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गिरावट का वेट करना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ पिछले 1 साल का, तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। बीच बीच में तेजी आती है तो वो टेम्पररी तेजी होती है। इस बार की तेजी बहुत बड़ी देखने को मिली, लेकिन उतनी ही बड़ी गिरावट भी उससे पहले आ गई थी यहाँ पर अगर आप देखो तो। और दूसरी बात भैया, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव अभी लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दौर में देखने को मिलेगी पूरे बाजार की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप करेक्शन देखोगे तो खरीदारी के जो मौके हैं वो मुझे लगता है कि 120-130 रुपए की रेंज में हो सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस में, और प्रॉफिट बुकिंग का जो मौका रहेगा वो 160 से 170 रुपए की रेंज में रह सकता है आने वाले दौर में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।